हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औसत, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एवरेज। औसत को इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। औसत होता क्या है, तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि औसत होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए औसत के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले औसत का डेफिनेशन क्या होता है कि देखिए, एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त संख्या को औसत कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की राशियों वाले योगफल की संख्या को उससे भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है हमें, उसे उसका औसत बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए तो मान लीजिए आपके पास 4 मित्र हैं। ठीक है, अगर उन चारों मित्र को बाजार में भेज दिया जाए और उनको 300 कुल व्यय करने के लिए 360 रुपए दे दिए जाते हैं। कुल कितने रुपए दे दिए जाते हैं? 360 रुपए व्यय करने के लिए, यानी कि खर्च करने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले मित्र ने क्या किया? 80 रुपए खर्च किए। ठीक है, और दूसरे मित्र ने क्या किए? 190 रुपए खर्च किए। ठीक, और तीसरे मित्र ने इसी प्रकार से 120 रुपए और चौथे मित्र ने इसी प्रकार से 70 रुपए कुल खर्च किए। ठीक है, यदि सभी ने बराबर दिया होता तो प्रत्येक को 90 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि चारों मित्रों के पास कुल व्यय करने के लिए कितने पैसे थे? 360 रुपए। ठीक है, तथा 90 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 360 रुपए ही होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि उनका औसत व्यय क्या होगा? 90 रुपए प्रति मित्र था। यानी कि 360 का 4 भाग में बांटेंगे तो हमारा 360 बटे 4 कर देंगे, भागा 4 कर देंगे, तो हमारा 4 30, यानी कि हमारा 90 रुपए। यानी कि प्रत्येक हर एक मित्र के पास कितने रुपए होना चाहिए? 90 रुपए प्रत्येक मित्र के पास होना चाहिए। तो हम लोगों ने औसत के बारे में समझा। तो अब चलते हैं औसत का मान ज्ञात करना। औसत का मान ज्ञात करना, किस प्रकार से हम औसत का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए, औसत का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए समझने के लिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, औसत का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे फार्मूला है आंकड़ों का औसत मान बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखें, देखिए आंकड़ों का औसत मान बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यानी कि जितने आंकड़े दिए रहेंगे उसमें हम उसका उस संख्या से, आंकड़ों की संख्या से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो हम उसका औसत मान प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए संख्या दिया है 12, 10, 17, 19 या 35। ठीक है, हमारे पास कितने आंकड़े हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, ये कुल आंकड़े दिए गए हैं। और हमको क्या करना है? औसत मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या लिखे हैं? यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं कि आंकड़ों का औसत मान बराबर क्या होता है? आंकड़ों का औसत मान बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग हमारा क्या है? सारे आंकड़े ही दिए गए हैं। 12 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 35। ठीक है, ये हमारे आंकड़े हैं। ठीक है, अब इनका योग करके इन 1, 2, 3, 4, 5 की संख्या है, इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, और पूरा का योग जब करेंगे तो हमारे पास कितने कुल हो जाएंगे? कुल टोटल हो जाएंगे 93, यानी कि 93 बटे 5।
जब हम इसका भाग करेंगे तो हमारा आएगा 80.18, ठीक है। 5 एकम 5% हो गया, 5 बच गया, 10 करके 10 बढ़ाएंगे तो 5 हो गया, 30 हो जाएगा, 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा औसत मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए एक और उदाहरण के समझने के लिए कहा जाए तो एक और उदाहरण आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण आप लोगों को समझाते हैं कि किसी विद्यार्थी के हिंदी, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ठीक है, किसी विद्यार्थी की हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। देखिए यह हमारा क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में, ठीक है, प्राप्तांक, देखिए एक विद्यार्थी है जिसके 3 सब्जेक्ट हैं, उसके हिंदी, अंग्रेजी, गणित के प्राप्तांक क्रमशः 63, 37 तथा क्या है 56 है। तो हमको उनका औसत ज्ञात करना है, इनका औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका औसत क्या होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या पता है कि आंकड़ों का औसत मान बटे बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ठीक है, तो हमको आंकड़े पता है और क्या कर लेंगे, इन तीनों आंकड़ों को ऐड कर लेंगे, क्या होगा कुल प्राप्तांक बराबर हो जाएगा 63 प्लस 37 प्लस 56 अपान 3। ये हमारे कुल आंकड़े थे और आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 3 थी, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 56/3, ठीक है। यह हमारा 56/3 हो गया। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 15 हो गया, ठीक है कि 52 हमारा औसत मान है। हमारा पूरा आंकड़े का औसत मान कितना हो गया 52 निकल के प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगली कड़ी में हमारा क्या है कि आंकड़ों, यदि आंकड़ों की संख्या और उनका औसत ज्ञात हो तो परस्पर गुणनफल के आंकड़ों का कुल योग क्या होगा, ठीक है। कुल योग क्या होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे आंकड़ों का कुल योग, ठीक है। एक तरह से और देखिए, और फार्मूला बनता है हमारा आंकड़ों का कुल योग। इसी तरह से देखिए आंकड़ों का कुल योग, यानी कि इसको जब इधर करेंगे तो आंकड़ों का कुल योग, ठीक है। आंकड़ों का कुल योग बराबर, जब इसको इधर पहचान करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, आंकड़ों का कुल योग बराबर हो जाएगा आंकड़ों का औसत मान गुणे ये घर कितना हो जाएगा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों की संख्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके आधार पर एक सवाल हल करते हैं कि हमारा दूसरा फार्मूला बन जाता है। इसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक चरवाहे ने 13 भेड़े, एक चरवाहा है, एक चरवाहे ने
13 भेड़ें तथा 9 बकरियां। ठीक है, 13 भेड़ और 9 बकरियां 12,860 रुपए में खरीदता है। ठीक है, यदि एक भेड़ का, ठीक है देखिए 1260 रुपए में खरीदा, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए है, तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमारा यह क्वेश्चन है कि यदि एक चरवाहे ने 13 भेड़ें, भेड़ तो आप लोग सुनेंगे, 13 भेड़ें तथा 9 बकरियां 12,860 रुपए में खरीदता है, जिसमें से यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए है, तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 13 भेड़ें लिखेंगे, 13 भेड़ें तथा 9 बकरियों का मूल्य, बकरियों का मूल्य कितना हमारा है, 12,860 रुपए। ठीक है, और 13 भेड़ों का इस प्रकार से कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 740 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 13 भेड़ों का कुल मूल्य, इसी प्रकार 13 भेड़ों का कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 740 गुनी 13। ठीक है, तो हम क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,620। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, 13 भेड़ों का कुल मूल्य याद कर ले रहे हैं। अब ठीक उसी प्रकार से हम 9 बकरियों का मूल्य याद करेंगे। ठीक है, 9 बकरियों का मूल्य इसी प्रकार देखिए, 9 बकरियों का औसत मूल्य। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए जिस प्रकार से हम 9 भेड़ों का औसत मूल्य ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब 9 बकरियों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 12,000 जो हमारा औसत मूल्य था, जो पूरा व्यय था 12,860 बराबर हो जाएगा 12,860 जो हमारा 9,620 आया था, इसमें से माइनस करेंगे 9,620। ठीक है, देखिए इस तरह से हम बकरियों का औसत मान ज्ञात करने के लिए कुल औसत भेड़ों तथा बकरियों के कुल मूल्य रुपए में से हम 13 भेड़ों के मूल्य को घटाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, बकरियों का औसत प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यह हमारा 9 बकरियों का औसत मूल्य है। ठीक है, तो पूछ रहा है एक बकरी का औसत मूल्य पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक बकरी का औसत मूल्य बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बकरी का औसत मूल्य निकालने के लिए हम उसे 9 से भाग कर देंगे, जो हमारी बकरी की संख्या है इसे भाग कर देंगे, तो एक बकरी का औसत मूल्य बराबर हो जाएगा 32,40
9। ठीक है, तो भाग करने पर हमारा क्या आएगा, भाग करेंगे तो हमारा आएगा 360। ठीक है, यह हमारा एक बकरी का औसत मूल्य प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से हम किसी भी अंक या आंकड़ों का परसेंटेज हम एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा पुश करके देख सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती हो तो इसे कमेंट में जरूर पूछें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।